गाइस मैं रहमतुल्लाह। मैं सर आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं। तो जिन भाइयों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो सर की वीडियो का टाइटल है पाक हॉकी टीम हमलेटेड इन चाइना। वीडियो देखते हैं और उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं मेजर साहब का वीडियो है और इसका टाइटल है पाकिस्तान सपोर्ट्स चाइना इन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी फाइनल। हाँ, तो ये तस्वीर बड़ी वायरल हो रही थी यार सोशल मीडिया पर, जिसमें पाकिस्तानी हॉकी टीम के जो प्लेयर्स हैं वो चाइनीज फ्लैग लेकर बैठे हुए नजर आए थे। और जो हमारा फाइनल मैच था एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का, हॉकी का, वो भारत बनाम चाइना था। तो चाइना ने पाकिस्तान को हराया था और भारत ने चाइना और पाकिस्तान दोनों को हराया। तो अब इस पर जरा देखा जाए, क्योंकि बड़ा शोर मचा था पाकिस्तानियों। एक्चुअली पाकिस्तानियों की दिक्कत यह है ना कि वो अपनी बेइज्जती खुद करवाते हैं। कोई दुनिया में और कोई बेइज्जती नहीं करता। या तो वो बेइज्जती खुद करवाते हैं या बेइज्जती करने के मौके खुद उपलब्ध कराते हैं कि लो जी हमारी 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 इज्जत उतारो, हमें बेइज्जत करो। आपने कभी देखा है कि किसी भी टीम का प्लेयर दूसरी टीम के झंडे को लेकर बैठा हो कि जी हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं? आपने कभी देखा हो ऐसा? यह काम पाकिस्तानी टीम ही कर सकती है यार। ये तो तस्वीर देखी आपने, ये पाकिस्तानी टीम ही कर सकती है कि उस मैच में हम हारे हैं और चूंकि भारत को हराना है किसी तरह से, तो हमारा सपोर्ट चाइना को, और खुद भी चाइना से हारे हैं। मतलब हारी हुई जिस टीम से आप हारे हो उस टीम को आप सपोर्ट करने चल रहे हैं झंडे उंडे लगा के। आप देख रहे हैं ये हद दर्जे की, मतलब यार उन प्लेयर्स को शर्म भी नहीं आई क्या? यार पाकिस्तानियों, गजब बेशर्म आदमी हो तुम लोग यार। और पाकिस्तान के खिलाड़ी भी हल्का सा दिखे चाइना के फ्लैग जो है वो हिलाते हुए, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। लेकिन उसको जो है वो इंडिया ने आज जो है वो जीत कर ना चाइना को खुश होने दिया, ना वो खिलाड़ी जो फ्लैग हिला रहे थे उनको खुश होने दिया। अब यार जिस टीम ने आपको सेमीफाइनल में हराया आप उसी टीम का फ्लैग लेके बैठे हो। भाई ये क्या तुक्का है यार? फ्लैग भी यार किसी ने आपको दिया, आप लेके अपनी जेब में डालते, खत्म हुई बात। लेकिन इतना ऑड लग रहा था कि आप जिस टीम को हरा चुके, जिस टीम से आप हारे हो सेमीफाइनल में, जिसने आपको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, आप उसी के फ्लैग लेके बैठे हो। तो अब क्या हो रहा है? मजाक हो रहा है और जाकर इंडिया से ही हो रहा है, और सही हो रहा है मजाक। मैं तो कह रहा हूं कि ये अच्छा नहीं था, देखने में अच्छा नहीं लगा, मुझे पर्सनली तौर पे अच्छा नहीं लगा। अगर दम है तो बजाय इसके कि दूसरी कंट्री का झंडा पकड़ के खुद मैदान में थे, मैच भी था, खुद हरा देते। खुद नहीं हरा सके तो फिर दूसरी कंट्री के झंडे पकड़ के वहां पे ही हाँ। भाई खुद दम है तो खुद अपना पैदा करो ना। लेकिन आपके इरफान पठान भी इसी तरह नाच रहे थे। वो तो बाकायदा वहां पे पता नहीं कौन कौन से ठुमके लगा रहे थे। ये पाकिस्तान हार गया, हाँ तब ठीक था। हाँ बहुत अच्छा किया जी इरफान पठान, मजा आ गया हमें। और हम चाइना से जो है वो सेमीफाइनल हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद चाइना को ही सपोर्ट कर रहे हैं लड़के बैठ के। ये बात तो खैर एक अलहदा है, वही बेहतर जाने कि किस बात पे सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया आपने हम पर इतने सारे गोल मार दिए और इंडिया पर आप एक भी गोल नहीं मार सके। तो मुझे तो ये बात समझ आती है। और 5वीं बार जो है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई है इंडियन टीम। और उसके साथ अगर पाकिस्तान की बात करें, जो पीएचएफ की तरफ से $100 देने का ऐलान किया है, तो जनाब आपसे गुजारिश ये है कि पहले जो उनकी डेलियां वो दे दें, उसके बाद $100 बेशक बांटें, अच्छी बात है। अरे दुश्मनी ठीक है कि भारत से तुम्हारी दुश्मनी है, लेकिन इस दुश्मनी में कम से कम यार इतना नीचे गिर जाओगे कि जिस टीम से मार खाकर आ रहे हो, जिस टीम ने तुम्हें धोया है, तुम उस टीम के झंडे उठाकर बैठे हुए हो। हद है यार, तुम में तो आत्मसम्मान नाम की भी चीज नहीं है भाई। चलो देखते हैं मेजर साहब क्या कह रहे हैं। आपको पता है कि भारत एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टाइटल 2024 जीत गया है चाइना को 1-0 हराकर। लेकिन ये तो खुशी की बात है, लेकिन इससे ज्यादा चर्चित कि भारत जीत गया है, एक फोटो है जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। दोस्तों मैंने सोचा आज उस फोटो के बारे में आपसे बात करूं। ये पाकिस्तानी प्लेयर्स और उनके कोच बैठे हैं और चाइना का झंडा हिला रहे हैं। तो काफी लोगों ने इनको ना मजाक उड़ाई इनकी, और काफी लोगों ने ये बोला कि साहब आप चाइना का झंडा क्यों हिला रहे हैं, और ये सब। तो मैंने ट्वीट करा था इसके बारे में, मेरा ट्वीट सामने है। यार देखो ना, पूरे मुल्क को उन्होंने पाल रखा है चाइनीज ने, पूरे पाकिस्तान को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। आपने देखा होगा पेप्सी, कोक, ये पता नहीं टाटा, पता नहीं, जब आईपीएल खेलते हैं लोग, है ना, जब आईपीएल खेलते हैं आपने देखा कि स्पॉन्सर का वो लगाते हैं, अपना लोगोज लगाते हैं स्पॉन्सर के, सभी लोग लगाते हैं, दुनिया भर में लगाते हैं, सिर्फ आईपीएल में नहीं, एवरी कंट्री स्पोर्ट्समैन तो लगाते ही हैं। तो ये भी यार, ये चाइना का झंडा, चाइना उनके स्पॉन्सर है। आपको क्या लग रहा था किसका झंडा हिलाएंगे वो लोग?
दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसका झंडा फहराएंगे? किसका झंडा फहराएंगे? भारत का तो फहराएंगे नहीं, भारत तो काफिर है। भारत का झंडा नहीं फहराएंगे। चाइनीज भी काफिर है, लेकिन चाइनीज अमीर काफिर है जो पैसे देता है, तो उसकी जो कोट अनकोट काफिरियत है वो कम हो जाती है या जीरो हो जाती है, क्योंकि चाइनीज इनके मुंह पे पैसे मारते हैं। तो ये देखिए, ये हैं गुलाम, ये गुलाम हैं, चाइना के गुलाम हैं, चाइना के झंडे वहां पे हिला रहे हैं। तो काफी इनकी ट्रोलिंग हुई कि भाई चाइना के झंडे आप फहरा रहे हो, और फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स, पुराने प्लेयर और पाकिस्तानी स्पोर्ट्स कमेंटेटर पाकिस्तानी स्टूडियोज में बैठ के साहब बड़ी छाती पीट रहे थे कि हम तो चाइना से बड़े ऊंचे थे रैंकिंग में, और चाइना तो 20, 24, 25 पता नहीं क्या उनकी रैंकिंग है, हम चाइना से कैसे हार गए। अब इसमें भी बोल दो साजिश है कोई, चाइना ने कोई माइक्रोचिप लगा दिया होगा बॉल में, हॉकी स्टिक के अंदर कोई चुंबक लगी होगी, कोई मैग्नेट लगा होगा जिससे बॉल चिप, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तानी ऐसे हैं, जाहिल हैं, मदरसा छाप हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फोटो देख के बॉस बड़ा मजा आया। एडिटर साहब एक बार दोबारा ये फोटो दिखाइए। ये देखिए साहब, ये फोटो है, इनके चेहरे पे खुशी नहीं है, आप इनके चेहरे देखिए, कोई मुस्कुरा नहीं रहा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। पाकिस्तानियों के चेहरे पे कोई एक्साइटमेंट नहीं है, जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी बस ऐसे मरे पड़े बैठे हैं, सुस्त एकदम बिल्कुल। इन्होंने मैच भी वैसे ही खेला था जैसे इनकी शक्लें हैं ना। एडिटर साहब जरा इनकी शक्लों पे जरा लाल गोले बनाओ, जरा बढ़िया से लाल गोले बनाओ। ये देखो जनाब, ये हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स और पाकिस्तान के कोच, ये इनके चेहरे हैं मायूस टाइप के। ये वैसे कौमी शक्ल है पाकिस्तान की, मायूसी वाली कौमी शक्ल है। ये जिसके लिए जब इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था, इन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए, क्रिकेट की बात कर रहा हूं, तब इन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए बड़े झंडे हिलाए थे इन लोगों ने कि जीतेगा भाई जीतेगा, साउथ अफ्रीका जीतेगा, बड़े इन्होंने नारे लगाए। इतनी बड़ी पनौती है पाकिस्तान, इनके चलते साउथ अफ्रीका हार गया। अब मैं बताता हूं आपको पाकिस्तानियों को, अगर आप चाहो ना कि इंडिया हारे, आप इतनी बड़ी पनौती हो, आप इंडिया के लिए चीयर करो, इंडिया के लिए आप चीयर करो, तो हो सकता है तब इंडिया हारेगा, क्योंकि तुम जिसके लिए चीयर करते हो वो हार जाता है। नहीं मेजर साहब, यहां पर पाकिस्तान के साथ ना गड़बड़ हो जाएगी। पाकिस्तानी जिस दिन इंडिया का झंडा लेके इंडिया को सपोर्ट करने लगेंगे ना, उस दिन इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानियों की किस्मत खराब है। ये आएंगे हमें हराने, लेकिन बेड़ा गर्क हो जाएगा, और ये इतना ट्रोल होंगे उस दिन, ये उस चीज के लिए भी ट्रोल होंगे कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, और जब इंडिया जीत जाएगी तब भी ट्रोल होंगे कि अबे सालो तुम्हारा कुछ जो है ना वो इफेक्ट नहीं पड़ता, इधर हमने इधर मंत्र मंत्र मार रखे हैं। फिर तुम कहना नहीं यार वो हिंदू बढ़िया है ना, वो उसने मंत्र मार दिया, हमारा असर नहीं हुआ हमारा। चाइनीज को तो वैसे ही डर लग रहा था कि कहीं मैच के बाद लोन ना मांग लें ये लोग। अच्छा, उसके बीच में एक और चीज बड़ी वायरल हो गई। राणा वहीद अशरफ, ये पाकिस्तानी प्लेयर है, इसको 10 मिनट का येलो कार्ड मिला। इंडिया के जुगराज सिंह को इसने फाउल कर दिया, इसने जुगराज सिंह को पुश कर दिया। जुगराज वॉज इन कंसिडरेबल पेन, बहुत दर्द में थे जुगराज, और यहां पे हरमनप्रीत सिंह और उनकी लड़ाई हो गई, तनातनी हो गई। वहां पर राणा चुपचाप कटने के चक्कर में था, वो फेस नहीं कर पाया हरमनप्रीत सिंह को, वो फेस नहीं कर पाया वहां से। जब हरमनप्रीत सिंह सामने खड़ा हो गया ना, बोला कि भाई कर क्या रहे हो ये, तो चुपचाप चोरों की तरह, मैंने बोला ना एक कौमी कैरेक्टर होता है, ये इसकी गलती नहीं है राणा की, कौमी कैरेक्टर है ये। पहले पंगे लो, जब दूसरा बंदा बोले, वही पैलेस्टीनियन विक्टिम कार्ड, जब दूसरा बंदा बोले कि तुमने क्यों करा, फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करो, फिर तुम कोने में चले जाओ, ये राइट। अच्छा, यहां पे पाकिस्तान से दोस्तों एक और बढ़िया खबर है। 2024 से 2027 तक एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को $2 अरब हर साल देगा। टोटल $8 अरब पाकिस्तान ने अपना सेट कर लिया। भाई साहब, एक होता है भिखारी, एक होता है भिखारी प्रो, एक होता है भिखारी प्रो मैक्स, 6.5 इंच की स्क्रीन वाला। ये भिखारी प्रो मैक्स है। ये आप ये देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से आईएमएफ से बात चल रही है, आईएमएफ से 7 अरब की बात चल रही है, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का हमने कल कवर करा था, इन्होंने 600 मिलियन स्टैंडर्ड चार्टर्ड से ले लिए, और देशों से कुछ पैसे ले लिए। अब पता लग रहा है साहब कि
4 साल में 8 अरब का और इन्होंने जुगाड़ कर दिया है। 24, 25, 26, 27 टोटल 4 साल में, हर साल 2-2 अरब मिलेंगे। इस साल 2 अरब, अगले साल 2 अरब, फिर 2 अरब, फिर 2 अरब। 2028-27 तक, माफ करना, इनको 8 अरब डॉलर मिल चुके होंगे। एडीबी के प्रेसिडेंट मासात्सुगु असाकावा ने बोला कि ये पाकिस्तान विजिट करा, उसने बोला कि हां, हम आपको ये पैसा जरूर देंगे। इसको बहुत बड़ी कौमी जीत मानी जा रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी बड़े खुश हैं कि हमें फिर से एक बार लोन मिल गया, फिर से भीख मिल गई। और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में दोस्तों इस जीत का जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखो 2 अरब यहां से आ जाएंगे, 8 अरब यहां से आ जाएंगे, 7 अरब यहां से आ जाएंगे, $600 मिलियन यहां से आ जाएंगे। टोटल गिनो। कोई वहां पे ये जोड़ नहीं कर रहा कि तुम इतनी मेहनत करोगे, मैं इतनी मेहनत करूंगा, तुम इतना टैक्स कलेक्ट करोगे, ये वो करेगा, हम लोग अपना टैक्स नेट वाइडन करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, रेमिटेंसेस बढ़ाएंगे। ये कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा। आपने पिछली बार कब किसी पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम डेली में आर्टिकल पढ़ा था, या कौन से आपने टेलीविजन स्टूडियो में बहस सुनी थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस प्रकार से हम ठीक करेंगे और ये हमने शपथ ली है? क्या बोला था इसने, शहबाज शरीफ ने? एडिटर साहब दिखाएं जरा, शहबाज शरीफ ने जो कसम खाई थी कि मैं कसम खाता हूं कि यह हमारा आखिरी आईएमएफ का लोन होगा। उसके बाद एक और आईएमएफ के लोन के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया। 25वीं बार जा रहे हैं ये लोग आईएमएफ में और कसम खाते हैं कि आखिरी होगा। लेकिन एडीबी की कसम नहीं खाई थी, आईएमएफ की खाई थी। आईएमएफ की भी कसम तोड़ दी और एडीबी से और 8 अरब पकड़ लिया उन्होंने। ये देखो भाई साहब, USD 2 billion per year, around 1 billion will be provided at fixed 2% interest rate through ADB's concessional window. यहां पे भी इन्होंने कंसेशन ले लिया भाइयों ने। Pakistan's ability to secure cheaper credit is hindered by its worsened credit rating, which 3 international credit rating agencies placing Pakistan below investment grade. यानी कि 3, उसमें से एक फिच है, एक और भी है, SP भी है, फिच भी है, और एक और है, तीसरे का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। उसने बोल दिया कि पाकिस्तान इस लायक नहीं है कि आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करो। Pakistan has been borrowing at unsustainably high rates from 7% to 11% due to lenders' skepticism about its creditworthiness, despite a staff level agreement with the International Monetary Fund. अब देखो ना, 7 to 11% ये इस पे पैसा उठा रहे हैं और वापस करने की क्षमता नहीं है पाकिस्तान की, क्योंकि इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पाकिस्तान वापस नहीं कर सकता। और जो लेंडर्स हैं, अब वो उनका दुख हो रहा है। उनका दुख इसलिए हो रहा है, कह रहे हैं यार इनको तो हम पैसा तो दे दें, ये वापस नहीं कर पाएंगे। मैं तो लेंडर से ये कह रहा हूं कि आप क्यों 7% 11% के चक्कर में फंसे हुए कि तुम्हारा वापस नहीं कर पाएंगे पैसा। आप ये देखो कि इन्होंने आज तक वापस करा किसका है। ये भी तो होना चाहिए ना कि जनाब हमने इसका वापस करा है, 10 में से हम 3 का वापस कर दिया, 7 का नहीं कर पाए, लेकिन 3 तो हैं जिनका वापस करा है। वो 3 का नाम भी नहीं है पाकिस्तान के पास। अब ये देखो, द एडीबीज न्यू पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी फॉर 2630 इज बीइंग डेवलप्ड, फोकसिंग ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अंडर द सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सब फ्रॉड है ये। अंग्रेज इसको पैसे देते रहेगा, कभी क्लाइमेट चेंज के नाम पे, कभी गर्ल एजुकेशन के नाम पे, कभी पोलियो के नाम पे, कभी इसके नाम पे, उसके नाम पे। इन भाई लोगों ने कुछ नहीं करना। मैं बता रहा हूं, एवन फील्ड लंदन में जाके इन्होंने बड़े बड़े अपार्टमेंट खरीदने हैं, इन्होंने दुबई में शॉपिंग प्लाजा बनाने, और इनका कोई काम नहीं। कोई पाकिस्तानी पूछे, मैं तो कई बार बोलता हूं यार, कोई पाकिस्तानी इनको जाके पूछे, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को कोई जाके पूछे कि भाई इतने सालों में तुमने इतने अरब डॉलर का लोन लिया, वो पैसा गया कहां, जरा बताओ, क्योंकि वो वापस करना है। ये भीख नहीं है, ये लोन है। भीख तुम्हें अलग से मिल रही है, ये लोन है भाई, ये तुम्हें वापस करना है, तुम्हारे बच्चों को वापस करना है। कैसे करेंगे तुम्हारे बच्चे? एक पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है 3 लाख रुपए का लोन लेके पैदा होता है, एट एन एवरेज बता रहा हूं आपको। अगर पूरी इनकी पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर दें तो आपको यह पता लगेगा कि एक पाकिस्तानी बच्चा जिस दिन पैदा होता है वो 3 लाख रुपए का मकरूज है। कैसे करेंगे वापस है? चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और बड़ा मजा आया यार, अलग अलग तरह की खबरें दिखी। और भाई मुझे तो वो हॉकी वाले में ना बड़ा मजा आया यार। आप सोचो यार, पाकिस्तानियों के लिए, मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स, उनका पता है मेजर साहब, उनका जो मुंह था वो उदास क्यों था? आप किसी से जब जबरन कोई काम कराओगे और उसको अंदर से पता हो कि यार ये मैं काम ठीक नहीं कर रहा हूं, तो उसका मुंह वैसा ही बना होता है। और पाकिस्तानियों से ये जबरन काम कराया गया। जैसे नहीं होता वो कि चाइनीज आए हैं उनके सामने, चलो भाई मुजरा करो यार। थोड़ा चाइनीज मुजरा बड़ा पसंद करते हैं, मुजरा देख के खुश हो जाएंगे, कुछ पैसे फेंक देंगे। ये बेसिकली हॉकी के मैच में इन्होंने मुजरा कराया है अपने प्लेयर्स से। वो प्लेयर्स बेचारे, उनकी कोई गलती नहीं है यार, मैं उनको मतलब इसका दोष नहीं दूंगा।
सरकार की तरफ से ये कहा गया होगा कि तुम्हें ऐसा करना है, चाइना का फ्लैग लेना है। मैंने एक तस्वीर पे देखा कि वो चाइना का फ्लैग शायद गाल पे भी बनवाया पड़ा था, वो तस्वीर में दिख रहा था मुझे। ये तो ह्यूमिलिएशन है यार, ये तो मतलब अपने ही खिलाड़ियों का, अपने प्लेयर का, मतलब प्लेयर को बेइज्जत करना है, उनका इंसल्ट करना है उनकी। आप कैसे कह सकते हो कि जिस टीम से आप मैच हारे हो, जो आपका प्रतिद्वंदी है, उसकी टीम का झंडा आप उठाने के लिए कहते हो, उसका फ्लैग बनवाने के लिए गाल पर कहते हो, उसको चीयर करते हो, उसके सपोर्ट में बैठे हो, पूरी दुनिया की मीडिया इसको कवर कर रही है। कैन यू इमेजिन कि मतलब इन पाकिस्तानी प्लेयरों को कितनी बेइज्जती महसूस हो रही होगी। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं और मैं ये समझ सकता हूं कि यार ये हद दर्जे की ह्यूमिलिएशन है कि मैं किसी टीम से मैच हारा हूं और मुझसे कहा जा रहा है, चूंकि वो दोस्ती दिखानी है और चूंकि वो भारत से उसका मैच है, चूंकि भारत मेरा दुश्मन है, तो मैं उस टीम का फ्लैग लेकर बैठ जाऊंगा, उसको सपोर्ट करने आऊंगा। मैच देखना एक अलग बात होती है, लेकिन इस तरह से नीच हरकत जो अपने प्लेयर्स से पाकिस्तान की टीम ने, पाकिस्तान की सरकार ने कराया है, ये बेहद शर्मिंदा है, बेहद शर्मिंदा। और मुझे लगता है कि अब पता नहीं पाकिस्तान की ये हॉकी टीम बेचारी मान कैसे गई। वो माने तो नहीं, जमाने तो क्या करते बेचारे। हॉकी में पैसे वैसे ही नहीं मिल रहे हैं, ले देकर भेजा होगा पाकिस्तान की सरकार ने और बोला होगा कि बेटा जो हम कहेंगे वही तुम्हें करना है। अब क्रिकेट टीम तो है नहीं, कितने पैसे हैं और उनके लिए सब कुछ है, लोग भी बेचारे सपोर्ट में जाते। अरे पाकिस्तानियों, अपने पाकिस्तानी हॉकी टीम के सपोर्ट में तो आओ यार। अरे तुम्हें तो इतना भी शर्म नहीं है यार। मुझे तो याद है एक कोई पाकिस्तानी ही बता रहे थे, ये शायद बीबीसी के रिपोर्टर हैं, पाकिस्तानी रिपोर्टर हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वजाहत समथिंग नाम है। उन्होंने अपने एक बार प्रोग्राम में ये कहानी बताई। हॉकी फेडरेशन का कैंप लगा, ट्रेनिंग कैंप पिंडी में। अचानक दरमियान में वो कैंप इसलिए खत्म कर दिया गया था कि टीएडीए के जो पैसे हैं वो खत्म हो गए थे। जब हॉकी इंडिया को पता चला तो उन्होंने कहा जी हमने ऐसी ऐसी खबर सुनी है कि आपको फाइनेंशियल मुश्किलातें, कैंप खत्म करना पड़ा है। हम खुदा के वास्ते, हम आपके हमसाए हैं, हम इसलिए मदद करना चाहते हैं कि हॉकी हो और इंडिया पाकिस्तान ना हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये नौबत आ चुकी है यार यहाँ पे कि भाई पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन की हालत देखकर, हॉकी टीम की हालत देखकर, भारतीय हॉकी टीम ने, भारतीय हॉकी फेडरेशन ने कहा कि हम तुम्हारी मदद करते हैं यार, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो हम पैसे देते हैं यार। अब इससे बड़ा मतलब शर्मनाक घटना क्या होगी कि आपकी हालत ऐसी। सोचिए। तो दोस्तों, आप कमेंट जरूर करें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे। वाह यार, बड़ी शर्म की हमारे लिए बात है, बहुत ही ज्यादा। ये कसूर किसका मानोगे भाई? मतलब नहीं, बात ये है कि जो वो टीम, ये हारने जीतने का तो मैं कहते नहीं, क्योंकि वो तो खेल है, एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है, ये तो वैसे चलता है। जो उन्होंने चाइनीज फ्लैग पकड़े हुए थे ना, पाकिस्तानी टीम, बात करूंगा चाइनीज फ्लैग, बात ही वही है। बाद में बात करूंगा चाइनीज फ्लैग की। पहले बात मैं करूंगा पाकिस्तान की टीम की, हॉकी की। यार मेरी बात सुन ले, आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस हॉकी फेडरेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया हुआ है। हमारी दुनिया में, गेम है ये। मेरी बात सुन ले, दुनिया में सबसे ज्यादा शारजा कप जीतने वाली ये टीम पाकिस्तान की, सबसे ज्यादा एशियन कप जीतने वाली ये टीम, और लगातार सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली ये टीम। 4 मेरे पास, 5 वर्ल्ड कप जीतने वाली ये टीम है। और इसका ये हाल देखो। और मैं जो कहता हूँ ना कि पाकिस्तान की कौमी खेल हॉकी है, तो मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि इंडिया का भी कौमी खेल हॉकी है। इंडिया का सबसे पहला कौमी छोड़ो, जो सबसे पहला खेल है खेला गया मेरे भाई अंग्रेज के दौर में, वो भी हॉकी है। इनके बारे में अक्षय कुमार की पूरी मूवी है, उसे जाकर देखो। जिन जाहिलों को नहीं पता, जो कहते हैं कि हमारी खेल ये नहीं है, वो उस पर पूरी डिटेल दी गया, सन के साथ, मतलब तारीख के साथ बताया गया कि किस तारीख से लेकर कहाँ तक ये खेली गई है और किस किस शहर से कौन सा खिलाड़ी इकट्ठे किए गए थे।
और जब पार्टीशन हुआ था तो उसके बाद जो बनने वाली टीम थी उसमें कितने खिलाड़ी पाकिस्तान में चले गए और कितने इंडिया में मौजूद है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वहाँ पर। अच्छा, मूवी का नेम क्या है? मूवी का नेम मुझे अभी तक नहीं याद, मैंने पूरा 45 से 46-47 मिनट तक ये देखी थी और उसके बाद मैं अपने मतलब कि नमाज का टाइम हुआ तो फिर मैं चला गया उठकर। और मैंने इंटरेस्ट इसलिए लिया इस मूवी में क्योंकि यहाँ पर हमारे कौमी खेल का जिक्र किया गया था मेरे पे। अच्छा, पाकिस्तान की टीम जो है उसी चाइना से हारने के बाद उनके फ्लैग पकड़कर एक भाई ने तो वो अपने इधर मुंह पर जो है ना फेस पर भी उनका फ्लैग बनवाया हुआ था और बाकी उनके पकड़े हुए थे। यार इतनी शर्म की मारे की बात है, इतनी शर्म का ये मकाम है कि उस चाइना से मतलब जिससे हार गए हैं। और दूसरी बात, चले हारने की तो मैं बात नहीं करना, हारने जिसकी ये गेम ऐसा होता रहता है, उसका फ्लैग पकड़ने की जरूरत क्या थी, ऐसा क्यों किया? अच्छा यार, ये एजेंडा या ये मुद्दा जो है ना वो बहुत हाईलाइट इसलिए हुआ है क्योंकि ये पाकिस्तान इंडिया का मसला है कि पाकिस्तान की टीम बैठी है चाइना के फ्लैग लेकर। यार इस तरह कोई भी आज तक ऐसी टीम ने नहीं किया, दूसरी कंट्री के फ्लैग नहीं पकड़े। मेरी बात सुनो, वो हमारी टीम नेशनल एक टीम है, हमारे मुल्क को मुद्दा ये है कि पाकिस्तानी टीम ने फ्लैग क्यों पकड़े। हाँ, सिर्फ मुद्दा ये है, उनको फेवर करना मुद्दा नहीं है, समझ में आ रही है बात। और इस चीज़ को मैं भी गलत कहूँगा कि उन लड़कों के हाथ में फ्लैग्स नहीं देना चाहिए था और ना ही वो पकड़ना नहीं चाहते थे, वो तो वीडियो में नज़र आ रहा था। अच्छा, यहाँ पर फेवर की बात करोगे तो कितनी टीम जो है वो चाहे जीते या हारे दूसरी टीम को फेवर करती रहती हैं, वो मसला नहीं है। मसला ये था जो ज़्यादा मौजू बना है ना, एजेंडा बना हुआ है, वो फ्लैग्स को लेकर है। भाई आप एक नेशनल टीम है या एक मुल्क की टीम है, आप कौन सा किसी मुल्क में टूर पर गए हुए हैं या किसी और मुल्क से आए हुए हैं कि आपकी कोई अपनी शनाख्त नहीं है, कोई एक टीम नहीं है आप, तो इसलिए ये मुद्दा ज़्यादा जो है ना, और ये नहीं होना चाहिए मेरे भाई। इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होगा और मौजूदा यकीनन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं होगा। और ये स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत शर्मनाक बात होती है जो अक्सर हुकूमतें करवा लिया करती हैं मेरे भाई, पाकिस्तान में ख़ास करके। 2011 के वर्ल्ड कप की हिस्ट्री मुझे पता है या पाकिस्तानियों को पता है, दुनिया को नहीं पता मेरे भाई। जो शाहिद खान अफरीदी का मैच हुआ था उसके बारे में खास करके। चलें ये तो होता रहता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में होता ज़्यादातर, पाकिस्तान में, हाँ पाकिस्तान में ये जो है ना ऐसे कांड होते रहते हैं। तो मिर्जा साहब इस पर कह रहे थे कि हम चाइना के पाकिस्तानी जो गुलाम, तो वाकई हम जो है ना यहाँ पर भी गुलाम बनते जा रहे हैं, क्योंकि अगर गुलाम ना होते तो वो फ्लैग नहीं कभी भी नहीं पकड़ने थे। ये गुलाम होने की निशानी है। वो मिर्जा साहब ये कह रहे थे कि मसला देख लें कि इंडिया जो है वो एक गैर मुस्लिम कंट्री है, यानी कि काफिर है, तो उसको दोस्त नहीं बनाना, चाइना को दोस्त बनाना, क्योंकि वो एक अमीर काफिर है। मुझे नहीं यार, वो अपने तरीके से बात तरीके से नहीं, बात सही, मैं उस बंदे की ना बात को इतना ना सीरियस नहीं लेता, क्योंकि उसने एक अपना मौजू एक एजेंडा बनाया, उसने उस लिहाज से बात करनी। पाकिस्तान ने जंगें चाइना से नहीं लड़ी, समझ में आती है मेरी बात, इंडिया से लड़ी है, इंडिया से लड़ी है। बाप रे, ये तो आपने कमाल कर दिया, जो इतनी बड़ी आपने जो है हिंट दे दिया कि जंगें लड़ी हैं। जंगें लड़ने के बाद भी जो है वो देख लें कि जो अपना जापान में वॉर जो हुई थी ना यूएसए के साथ, तो आज देख लें कि वही जापान तबाह होने के बाद भी आज दुनिया का जो उसका नंबर 1 पे पासपोर्ट है एक्सेप्ट किया जाता है। यूएसए ने भी किसी कंट्री की आपने अगर पावर देखनी हो ना, तो वो उसकी पावर है, उसका पासपोर्ट है। जर्मनी का पासपोर्ट नंबर 1 है, नहीं उसका है दूसरे का, अपने जापान का नंबर 1 पर है। अगर हाँ जापान का, तो हर मुल्क की जो पावर है वो उसके पासपोर्ट होता है, उससे ज़ाहिर होता है। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जो है ना, अब ईरान देख लें कि जो यार उसने काफिर की बात की कि एक काफिर अमीर है तो उसके पैसा लेने के लिए उसे फेवर करता। मैं इसलिए बात मैंने की कि उसने चाइना के साथ जंग नहीं लड़ी कि वो उसे फेवर ना दे। अच्छा, मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, जिस तरह लोग सर ने कहा वीडियो में कि इनको बेचारों को उनके चेहरों से वाकई लग रहा था कि मजबूर किया गया, और वाकई गवर्नमेंट की तरफ से उनको मजबूर किया होगा कि आप ये फ्लैग पढ़ने। उनके वाकई चेहरे जो है ना वो बता रहे थे, वो खुशी उनमें नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट बिल्कुल भी नहीं थी। ये ऐसा बिल्कुल मैं भी जो है ना मुझे लगा। यार काफ़ी हद तक बात को गोल मत करो, मैं सीधी से बात करता हूँ कि सिर्फ फ्लैग पकड़ना गलत बात थी।
फेवर करने के बारे में कहूँ तो मैं इरफान पठान की बात करूँगा। जब अफगानिस्तान जीता था, गालिबन में पाकिस्तान से जीता था, किससे? पाकिस्तान से। तो उसने नाच कर भंगड़े डाले थे, फेवर किसे कहते हैं समझ मेरे। लेकिन उसने अफगानिस्तान का फ्लैग नहीं पकड़ा था, फर्क इतना था। अच्छा, मेजर साहब ने आज फिर नई रिपोर्ट दे दी। मेजर साहब भी जो अजीब जी पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट देते रहते हैं कि 4 अरब का वर्ल्ड बैंक के साथ इनका मुआहदा हो चुका है, जो कि 2 अरब इनको मिलेंगे। 8 अरब का, सॉरी 8 अरब का वर्ल्ड बैंक नहीं है वो यार, क्या उसे कहते हैं। 4 अरब का एक और के साथ हुआ है, 6 अरब का एक और मतलब बैंक के साथ हुआ है। बाकी जो मुख्तलिफ कंट्री से पैसा इकट्ठा करें वो अलग अलग है। और ये जाएगा कहाँ पर है? ये जाएगा, मेरी बात सुन ले, ये जाएगा ब्यूरोक्रेट्स के अकाउंट्स में, ये आर्मी के अकाउंट्स में जाएगा मेरे भाई। ये जाएगा बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हैं पाकिस्तान में, ये सब सरकारी अहदों पर जो लोग बैठे हैं उनके अकाउंट्स में जाएगा। पाकिस्तान के बाद ख्याल में ठेंगे ही आएगा। पाकिस्तान लेना पाकिस्तान के नाम पर है, अवाम के नाम पर, पब्लिक के नाम पर, लेकिन यूज नहीं होना। इधर आया और फिर यहाँ से यूटर्न लिया सीधा स्विस बैंक में, चले जी वहाँ पर अपने प्रॉपर्टी बनाएंगे, वहाँ पर अपना कारोबार स्टार्ट करेंगे। और जब पाकिस्तान में कोई सिचुएशन क्या बिगड़ती हुई नजर आई, फ्लैट पकड़ी और लंदन भाग गया वहाँ पर। और वहाँ पर जिस तरह हमारे जनरल बाजवा है यहाँ पर बाजवा अपने मुल्क को कह लें कि पूरे को कंट्रोल करता था, जनरल था। लेकिन जब वो रिटायर हुआ तो हमने देखा है कि वो गलियों पर, एक बाज़ारों में खड़ा हुआ था, सड़कों पर खड़ा हुआ था, जैसे कि एक आम नहीं होता, बिल्कुल एक आम से। उनसे कोई रिस्पेक्ट नहीं थी कि ये जर्नल है, एक रिटायर हुआ जर्नल है, इतना बड़े आर्मी का। बिल्कुल, तो उन्होंने अपनी शनाख्त अपनी खुद की। यार मैं आज ना वीडियो उस कमीने के नाम कहाँ पर देन पर आ गया, मैं हैरान हो गया, शॉक्ड हो गया हूँ कि यार इंडिया जो है उसने जो है ना फिर से, मतलब इंडिया हमारा दोस्त हो सकता है यार। हम खुद भी जो है ना कह लें कि हमारे बड़ों ने भी कुछ खराबियाँ की, कुछ इंडिया की तरफ से भी हुई हैं, दोनों तरफ से होती रही हैं। लेकिन जो है ना ज्यादातर जो पाकिस्तान की तरफ से हाथ खराब की है। लेकिन जो है अटल बिहारी वाजपेयी जब आए थे ना लाहौर में से अमन का संदेश लेकर, तो देख रहे कि उस वक्त भी कारगिल हो गया। तो कह रहे हैं कि इंडिया हमारे साथ दोस्ती का आंख बढ़ाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने जो है ऐसा नहीं किया। ये बात मैंने की है कि जो इंडियन हॉकी फेडरेशन ने जो है ना उसने कहा है पाकिस्तान की जो फेडरेशन जो है हॉकी की टीम को, जो उनका कहने के खिलाफ है, जो है उनको कहा है कि अगर आपके पास खेलने के लिए पैसे नहीं है तो हम आपको पैसे देते हैं, आप खेलें। अब मुझे ये नहीं समझ आई कि ये तंजिया कहा गया कि बाकी खलूस के साथ कहा गया। जब आपके रिलेशन ही नहीं है एक मुल्क के साथ, गवर्नमेंट के ही नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है, वो आना नहीं चाहते, आपसे खेलना नहीं चाहते आपके मुल्क में, तो मैं ये कहूँगा कि तंजिया बात की गई है, आप इसको सीरियस ना लें। तंजिया मैं कहता हूँ कि उन्होंने वैसे वो आपकी सोच काम कर रही है, लेकिन जहाँ तक मेरा माइंडसेट मैंने आपको तंजिया की अपने बात की है, देखने के मैं गलत सही की बात नहीं करूँगा, मैं जस्ट जो है ना वो बताऊँगा कि जो मामला तो उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। पाकिस्तान ने मतलब कहते हैं कि जो वहाँ पर मुंबई अटैक्स करवाए, पुलवामा करवाया और इस तरह के और भी काफ़ी जो हैं वो अटैक्स इंडिया में हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ थोड़ी बहुत ट्रेड होती रही। तो उसका जो पाकिस्तान उसके इन हालात के बावजूद भी इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया हुआ था। तो और जब से मेरे भाई ये बीजेपी की हुकूमत आई ना, असल में कहो कि ये हुकूमत आई है क्या यार, उनकी तंजीम का नाम है RSS की। जब से हुकूमत आई है ना प्योर RSS के गुंडों की, तो मेरे भाई ये तो होना ही था, मुस्लिम के साथ ये होना ही था, चाहे मेरे भाई वो दुनिया किसी हिस्से में क्यों। ये इसराइल को फेवर क्यों करते हैं? आज तक आपने सुना था कभी कि फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई हुई और जो इंडिया के लीडर्स हैं उन्होंने फेवर किया वो इसराइल को? इसराइल ने किया था इंडिया को, यार इसराइल तो करता ही रहता है, इसराइल तो करता ही रहता है। मेरी बात सुनने की, समझने की कोशिश करो। जब से ये RSS के नुमाइंदे आए ना मेरे भाई, तब से ये कट्टरपंथी शुरू हो गया। समझ में आती है बात? वो जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उसे कारोबार तो करेंगे, लेकिन जो उनके खिलाफ जिनमें नफरत है उसे कभी नहीं भूलेंगे।
मुझे आज इस चीज़ का पता चला, मुझे इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि क्या गैर मुस्लिम का पैसा आप मस्जिद में इस्तेमाल कर सकते हैं या कि अल्लाह के रास्ते में दे सकते हैं, कोई चीज़ बना सकते हैं। तो नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि आपने जो मस्जिद बनवाई है वो हमने ठीक किया है, या जिन लोगों ने वो मस्जिद बनने से आपसे लिया बनवा कर उसमें वो काम ठीक हुआ? भाई इसमें डिटेल का नहीं पता कि ये मुसलमानों का पैसा था या अलग से जो भी है जो, लेकिन मुझे ये पता है जो मंदिर बना है ना अयोध्या में, राम मंदिर जो है वो बना, लोगों ने पैसे दिए और उस पैसे को इकट्ठा करके उन्होंने रखा बैंक में। बैंक के ऊपर जैसे हम कहते हैं सूद जो होता है ना, वो उस पर आया और वो सूद लेकर उन्होंने वो मंदिर बनाया और जो पैसा था वो वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, जो जी चाहता है बनाओ, लेकिन जो इस्लाम की हद है वो एक इस्लाम की हद ही है मेरे भाई। भैया भी इधर भी इस्लाम को क्या यार, मस्जिद का जिक्र आया और मस्जिद में लगने वाले पैसे का जिक्र आया तो इस्लाम तो आएगा मेरे भाई। तो देखें कि वीडियो तो काफी हो चुकी है यहाँ भाई असद ने आपको यहाँ तक कि मुस्लिम का अगर नाजायज तरीके से कमाएगा पैसा तो वो भी नहीं लग सकता। हाँ बिल्कुल, ये भी है, शर्त हलाल होना चाहिए, हलाल होना चाहिए पैसा। तो ये कंसेप्ट है और इसको हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ये तो अल्लाह की तौफीक से ही होता है। हाँ जी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, के लिए गॉड ब्लेस यू।